कल जो हमने DF1 एक डिजाइन किया था और उसमें हमने कहा था कि PD यानी जो पांडास का है डेटा फ्रेम, यानी डेटा फ्रेम, ठीक है, विच इज इक्वल टू, और हमने कहा था कि हम इसकी दो डिक्शनरीज जो है वो हमारे पास मौजूद है वो हम बनाएंगे। तो डिक्शनरीज डायरेक्टली आप लिख रहे हैं और वो ये है कि पॉपुलेशन, ये किया था हमने। किया था ना। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो देखिएगा कि क्या है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, और उसके बाद हमने कहा था कॉमा और एरिया। असल में दोनों के नाम सेम थे ना, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन में। मैं इस एरिया को अगर कैपिटल ए दे देता हूँ, जैसे पॉपुलेशन को मैंने कैपिटल ए दिया है और मैं कहता हूँ एरिया, तो अब मैंने क्या किया कि ये दोनों डिक्शनरीज बनी हुई हैं पहले से, हमने डिक्शनरीज डिजाइन की हुई हैं शायद। अब देखिए कोई एरर नहीं आया, सॉरी, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ठीक है, मैं सॉरी मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए ये वाला लाइन नंबर 158 लिखा है। वो ये है कि हमने कहा कि पॉपुलेशन और उसके आगे, ये पॉपुलेशन को हमने जो डिक्शनरी बनाई थी वो, और एरिया जिसके आगे हमने एरिया की डिक्शनरी बनाई थी वो हमने लिख दी। अब बेसिकली समझाना यह है कि अगर ऊपर वाले को देखें कोड को, तो हमें नजर आ रहा है कि जो डिक्शनरी की बेसिकली की होती है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। डिक्शनरी की जो है कॉलम में, और जो इसकी वैल्यूज हैं वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है वैल्यूज के तौर पे। ठीक है, हमारे पास जो डिक्शनरी है, गौर से देखिएगा, हमने ये जो डिक्शनरी बनाई थी पॉपुलेशन की, जो कल की बात है, या एरिया की जो भी हमने डिजाइन किया था, ये वाला जो हमने डिजाइन किया है एरिया का या पॉपुलेशन का, इसमें ऑलरेडी की मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको चलाएंगे तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक की तो ये वाली है जो हम PD फ्रेम के अंदर लिख रहे हैं एक्सक्लूसिवली। तो ये जो पॉपुलेशन है ये बन जाएगा आपके पास कॉलम, और जो पॉपुलेशन के अंदर की आ रही है वो बन जाएंगे आपके पास रोज। तो अगर मैं इस सूरत में DF1 को चलाता हूं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्क। मैंने इसीलिए इसको फर्क रखने के लिए इसको कैपिटल ए किया है, इसको कैपिटल P किया है, ताकि आपको फर्क लगे कि एक्चुअल में जो डेटा फ्रेम के अंदर डिक्शनरी की होती है वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाती है, और जो आपके पास सामने वाला रिजल्ट है, अब ये डिक्शनरी है, ये लिस्ट है या जो भी है, वो बेसिकली आपके डेटा के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन ये अगर एक डिक्शनरी ऑलरेडी एक डिक्शनरी है, पॉपुलेशन एक डिक्शनरी है, तो इस पॉपुलेशन की जो की होगी वो आपकी की बन जाएगी। ठीक है, अब अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ एरिया को, ठीक है, और यहाँ पे कॉपी करके इसको नीचे लेके आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर एक और एलिमेंट बीच में एंटर कर देता हूँ यहाँ पे कहीं पे, और कहता हूँ कि कराची भी आ गया हमारा भाई। ठीक है, कराची और कॉलम, तो एरिया है तो ये भी जो है वो बेसिकली 2589636 ये हमने यहाँ पे एंटर कर, तो इसको एरर तो नहीं देना चाहिए। एरिया अगर मैं निकालता हूँ, अच्छा कुछ लोग आए, मैं इसको एंटर करवा दूँ। ठीक है, अब देखें कराची भी बीच में आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर पॉपुलेशन को भी प्रिंट कराता हूँ तो आप देख रहे हैं पॉपुलेशन में कराची एग्जिस्ट नहीं करता। अब अगर मैं इनको DF को ज्वाइन करने के लिए ये वाला मेथड लिखता हूँ जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि PD.df फ्रेम, आपके पास लैपटॉप है तो आप साथ साथ ये करते रह करें, और कर भी रहे होंगे ओके मुझे उम्मीद है। और इसको मैं DF2 के अंदर कर दूं, DF2 में, तो अब आप क्या समझते हैं कि इसको जब मैं इंटर करूंगा तो ये रन होगा एरर होगा? एक बात, अगर रन हो जाएगा तो अब फ्रेम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्योंकि इसमें तो मिस मैचिंग आ रही है, फ्रेम का स्ट्रक्चर आपको कैसा मिलेगा? ठीक है, अब ये दो सवाल आते हैं। तो जी पहला सवाल है, एरर आएगा या नहीं आएगा? नुमान साहब कहते हैं नहीं आएगा। नहीं अच्छा, आएगा एरर, वो NN आएगा। एरर आएगा ना? नहीं आएगा, नहीं NN आएगा, आएगा। NAN आएगा और एरर नहीं आएगा। अम्मार, जी। अरसलान, दानिश, दुआ, फैजान, माज, मुस्तफ़ा,
आमिर की नहीं जगह आएगा सर। नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आएगा? इसलिए कि हम ये देख चुके हैं कि इसमें वो इसको लेगा तो, और df2 को अगर मैं प्रिंट करता हूं तो वो nan देना चाहिए उसको। यस दे दिया, ये दे रहा है nan, ठीक है। बिल्कुल। ये एरिया तो इसका है, लेकिन पॉपुलेशन वाला पार्ट इसका जो हमने पॉपुलेशन में मिस किया हुआ है वो यहाँ पे जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब आपसे एक सवाल है जो आपने करना है, जिन लोगों के पास अभी कंप्यूटर और जो बैठे हैं और करना भी चाहिए, आपसे एक सवाल है पॉपुलेशन एरिया, ठीक है ना। एक कॉलम इसमें ऐड करना है और आपने डायरेक्ट फ्रेम में ऐड करना है। मैं ऐड अ कॉलम इन फ्रेम, डेटा फ्रेम विदाउट यूजिंग, अच्छा चलो डेटा फ्रेम लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, डेटा फ्रेम। और कौन सा कॉलम ऐड कराएं? पॉपुलेशन और एरिया, और कौन सा कॉलम इसके अंदर अभी सही रहेगा जो ऐड हो जाए? लोकेशन, है लोकेशन डाल दो, कंट्री डाल दो। नहीं कंट्री, कंट्री नहीं आएगा। कंट्री तो नहीं, कोई एक ऐसा सुटेबल हो ना। लिटरेट और इलिटरेट पर्सन के बारे में बता सकते हैं ना, पॉपुलेशन में से चाइल्ड कितने हैं, ठीक है, चिल्ड्रन। लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट की जगह चिल्ड्रन लिख देते हैं, चिल्ड्रन कितने हैं इसमें से, सही, चिल्ड्रन। ठीक है। ये चिल्ड्रन हमें हमें करना ये है कि आपने एक कॉलम इसके अंदर, यानी जो नजर आ रहा है इसमें इस वक्त पॉपुलेशन नजर आ रहा है हमें, एरिया नजर आ रहा है हमें। अब आपने करना ये है कि एक जो है वो चिल्ड्रन का कॉलम ऐड कर देना है और सर तो वैल्यू अपनी, चिल्ड्रन की डिक्शनरी बना के डाल देंगे, वैल्यू वाली मैं डिक्शनरी बना। जी जी ये जी डेटा जी, फ्रेम से करना है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हम ये कर सकते हैं कि एक चिल्ड्रन की डिक्शनरी बनाएं और ऐड कर दें। बहुत अच्छी बात है दानिश, मतलब मैं अप्रिशिएट करूंगा कि कम से कम हमें ये तो पता है ना कि हम इस तरह कर सकते हैं। और बहुत आसान है कि डिक्शनरी बना के रख लें, वो डिक्शनरी जो है वो हमारे पास हेल्प करेगी कि हम चिल्ड्रन के इसको भी पॉपुलेट करा दें। जैसे यहाँ पे 2 को हमने लिखा है, उसी तरह से हम हाँ तीसरे को वैसे भी। ही। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं डायरेक्टली क्या डेटा फ्रेम को इस्तेमाल करके कर सकता हूँ df2 को, यानी मैं कहूँ कि मैं df2 को इस्तेमाल करूंगा और डायरेक्टली df2 के इस्तेमाल से मैं इस काम को करना चाहता हूँ, डिक्शनरी नहीं बनाना चाहता। तो कोई तरीका है कि मैं इसको एक कॉलम इसके अंदर आ जाए और वो बेसिकली चिल्ड्रन का हो और उसके अंदर मैं उसकी वैल्यूज दे रहा हूँ? तो कोई इस मेथड को हम अडॉप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सोचो, मैं 5 मिनट देता हूँ। 5 मिनट तो बहुत ज्यादा है, 2 मिनट देता हूँ। सर अभी आपने कल एक मतलब इस सवाल से हट के सवाल है, आपने कल बताया था कि कोई भी जो हम स्ट्रिंग डालेंगे, इंटीजर डालेंगे या फ्लोट नंबर डालेंगे, तो उसके बाद ये ना वो दूसरे नंबर्स को चेंज करेगा। अब यहाँ पे इसने पॉपुलेशन के आगे 0.0 अपने आप से लगा दिया, हालांकि ऊपर कोई भी वैल्यू पॉइंट की नहीं है, कोई भी वैल्यू किसकी नहीं है? पॉइंट में नहीं है, फ्लोट की। हाँ हाँ, फ्लोट की नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसने इसको फ्लोट में किया हुआ है। ये जो वैल्यू आ रही है सारी वैल्यूज। बात तो सही है। जी सही कह रहे हो। हालांकि यहाँ नहीं कर रहा, आई थिंक ये एनएन की वजह से किया क्योंकि ऊपर नहीं कर रहा था। ये अभी जो NaN किया है ना, इसकी वजह से कर दिया इसने। बाकी तो अच्छा। ऊपर ऊपर वाले पार्ट में देखो सही आ रहा है ना, जी, हाँ यहाँ पे तो सही है। ऊपर वाले पार्ट में तो इंटीजर ही आ रहा है, लेकिन NaN और इवन के एरिया भी ठीक आ रहा है। लेकिन हाँ जहाँ बिल्कुल। NaN कोई स्ट्रिंग नहीं है ना, तो NaN को बेसिकली हमने अगर इसका इन्फो ले लूँ, यहाँ पे यहीं पे इन्फो ले लेता हूँ, df2.info, ये आपको बताएगा कि हमने इसको क्या बनाया है। इन्फो में देख रहे हैं ये बेसिकली फ्लोट में फ्लोट आ गया, कन्वर्ट कर फ्लोट रहे आ हैं। गया। इसका मतलब है NaN कोई नंबर नहीं है, लेकिन वो उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा है, स्ट्रिंग नहीं बनाया। एरिया इंटीजर ही है। जी, और एरिया इंटीजर ही। अच्छा, ये जरा अगर आपके कंप्यूटर आपके पास है तो आप काइंडली इस डेटा फ्रेम में सोचें कि मुझे एक चिल्ड्रन का कॉलम ऐड करना है, क्या करना पड़ेगा। क्या मैं यूं कर सकता हूं, यानी मैं कहता हूं कि एक चिल्ड्रन का कॉलम टू लोकेशन पे df कैसे ऐड होगा, मुझे मतलब एक कॉलम ऐड करना है विदाउट डिक्शनरी, कर सकता हूँ क्या ऐड? df2 कॉलन
वैल्यू भी दे देता हूँ उसको, कोई एक इनिशियल वैल्यू दे देता हूँ 909045, ठीक है, ये मैंने दे दी। अब ये इसने क्या किया होगा इसके अगेंस्ट में, जो वैल्यू मैंने इसने दी वैल्यूज सारी कॉपी कर दी होंगी, सबको कॉपी कर दिए होंगे ना। यानी मैं अगर जी कहूँ कि df2 को देखूं मैं, तो सब जगह पे यही वैल्यू आ गई। देखो ऐड बिल्कुल। कर दिया। अब आपसे सवाल क्या था मेरा, यकीनन कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, इलिनॉइस, कराची के अंदर जो चिल्ड्रन की वैल्यूज है वो डिफरेंट होनी चाहिए ना। तो अब इसको डिफरेंट कैसे करेंगे आप? जी, चिल्ड्रन, तो फिर रॉ का वो देंगे, इंडेक्स देंगे कैलिफोर्निया करके। क्या दूं मैं, सॉरी क्या बोल रहा हूँ? चिल्ड्रन तो दे दिया मतलब मैंने। चिल्ड्रन के बाद अब रॉ का रेफरेंस देंगे ना सर, हाँ हाँ, तो कैलिफोर्निया दे रॉ दूं? के दे दीजिए। देखो नहीं ले रहा ना, ये कह रहा है कि a value is typing to be set a copy of a slice from the data frame, ठीक है, वो उसने हिंट सर दे दिया। और आगे एक सीरीज ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, हाँ, इसको पूरी एक सीरीज बना दें। ये हटा दूं? नहीं सर, ये जो 453 आपने लिखा है ना, हाँ वो समझ जी गया मैं। हाँ, अब इसको यानी अब सीरीज बना देंगे, वो हो जाएगा जितने। मैं पहली वैल्यू तो यही देता हूँ, दूसरी वैल्यू देता जी, हूँ और आगे बस सब में ऐड कर देगा। 7855, फिर मैं देता हूँ 284, तीन ही देता हूँ। शायद ये एन ले ले, लेकिन नहीं ये सर, एरर एन दे। नहीं ले रहा, एरर दे रहा है, उतनी ही अच्छा, मांग रहा है ये वैल्यूज। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो मैं कहता हूँ 98251, 4 हो गया, 58974, ठीक है, 1 2 3 5 8, ठीक हो गया, 6 हो गया, ये चल गया। यानी अब अगर मैं जी df2 को रन करता हूँ तो ये देखें सीरीज के थ्रू, अब ये एक मेथड है सीरीज के थ्रू हमने कर लिया, और अच्छा है। देखें ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको ये पता हो कि भाई अगर कोई कॉलम हमसे मिस हो जाए तो रन टाइम पे हम वो कॉलम कैसे दे सकते। गो के दानिश ने और आप सबको पता ही है कि हम डिक्शनरी बना के दोबारा से हम डिक्शनरी को रन भी कर सकते हैं, क्योंकि रन टाइम पे अगर आप इसको जनरेट कर रहे हैं तो चिल्ड्रन का एक कॉलम जो है वो आपने यहाँ पे ऐड करके भी रिजल्ट हासिल कर लिया है। समझ आ रही बात है? तो खैर ये तो मैंने जो सुपर हेडिंग थी इसकी वो ये थी कि हम डिफरेंट किस्म के मेथड से अपने डेटा फ्रेम को जनरेट करना सीख रहे हैं, और डेटा फ्रेम में आने के बाद इसकी मैनिपुलेशन हमें सीखनी है। लेकिन अभी फिलहाल हमारा मेन टारगेट ये है कि डेटा फ्रेम को मैनिपुलेट और हैंडल करना हमें आ जाए किसी तरह से। तीसरा मेथड जो है ये हम कल कर चुके थे, जो अभी मैं करा रहा हूँ इसकी मैं सिर्फ मैं समझाना चाह रहा था कि डिक्शनरी एक्चुअल में कि डिक्शनरीज की जो वैल्यूज होती है, की होती है, वो बेसिकली कॉलम में चली जाती है। अच्छा जी, अब अगर आप देखें तो नेक्स्ट हमारे पास हमने यहाँ पे लिखा है कि फ्रॉम आर टू डायमेंशनल, ठीक है, numpy एरे। अगर हम डेटा फ्रेम बनाना चाहते हैं तो 2 डायमेंशनल numpy एरे जो हम बनाते रहें, तो इसके 2 डायमेंशनल numpy एरे या 3 डायमेंशनल numpy एरे, यानी 2 डायमेंशनल अगर numpy एरे देखें तो हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक रैंडम से बना सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि सारे जीरोस कर दें, सारे वंस कर दें, सारे आई कर दें, तो वो भी 2 डायमेंशनल एरे बनाने के लिए हमारे पास हेल्पफुल होते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। तो अगर मैं कहता हूँ कि मैं ठीक है जनरेट करता हूँ, तो मिसाल के तौर पर df3 में जनरेट कर रहा हूँ, और यहाँ कहता हूँ pd डॉट डेटा फ्रेम, ठीक, np डॉट, अब np डॉट रैंडम आपको याद होगा, और रैंडम int, ठीक है, और यहाँ पे आपने दे दिया 3,2, रैंडम जो बन रहा है 3,2। अब आप इसको देखें, अब आपको डेटा फ्रेम में कल किसी ने पूछा था, शायद हमें कल पूछा था, उस्मान ने शायद पूछा था कि हम रन टाइम पे, मुझे नहीं पता रन टाइम पे चेंज है, अभी हम न्यू अपनी मर्जी से कॉलम और रॉ का इंडेक्स सेट कर रहे हैं। ये सर मैंने पूछा था मैंने। हाँ, तो हमने कहा कि कॉलम्स जो हैं वो आप बना सकते हैं, मिसाल के तौर पे, सॉरी, फू एंड
एंड बार, ठीक है, और कॉमा इंडेक्स, जो इंडेक्सिंग करनी है हमें वो हम अपनी मर्जी से डिजाइन कर सकते हैं। ए, क्योंकि रॉ इसके 3 है तो इंडेक्स बेसिकली हम रॉ को कहते हैं। तो ए, ठीक है, बी, सॉरी बी, मैं ये क्या लिखने बैठ गया, यहीं पे आएगा ना, बी और उसके बाद सी। अब आपको समझ आ रहा होगा कि कॉलम्स की टाइटल हमने फू और बार दिया क्योंकि 2 कॉलम्स है, यहाँ पे 2 कॉलम बनाए आपने, और बार जो है वो जो रॉ है यानी वो इंडेक्स में आपने इसको दे दिया। आगे पीछे भी कर सकते हैं, इंडेक्स को पहले लिख लें क्योंकि नाम से पैरामीटर पास हो रहा है। अगर नाम से नहीं होता तो फिर वो हमें इशू करता है कि भाई नाम से आप नहीं कर सकते। अच्छा, NP इज नॉट डिफाइंड, कर देते हैं डिफाइन, इंपोर्ट numpy एज NP, ठीक हो गया। इसको नीचे रख लेते हैं। अच्छा जी, ठीक है, numpy इनिशियलाइज हो गया। अब क्या एरर दे रहा है? एरर दे रहा है कि df के अंदर numpy रैंडम, अच्छा इंटीजर नहीं चल रहा, पता नहीं क्यों, इसलिए कि मैंने इंटीजर का प्रॉपर फॉर्मेट नहीं दिया है यहाँ पे। चलो ठीक है, हम इसको इंटीजर चला देते हैं, रैंड चला देते हैं। अब जो रन हो गए, ठीक है। अब आपके ख्याल में ये जो जनरेट हुआ होगा, देखें दोबारा देख लें कोड को, कोड मैंने लिखा है, अब इसको एक मतलब इसकी लाइनों को देखा करें कि हमने कहा कि रैंडम numpy एरे जनरेट करना है हमें जिसके 3 रोज और 2 कॉलम होंगे, लेकिन जो ये जनरेट करेगा, जो भी इसके रोज एंड कॉलम होंगे, वो जो जनरेट होगा वो बेसिकली उसके कॉलम के नाम ये होंगे और उसके रॉ के नाम ये होंगे, और डेटा फ्रेम के अंदर रहे ये। आप देखें इसको, अगर हम चलाते हैं df3 को, तो आपके पास यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पे चेंज हो रहा है। इस वक्त ये आपने कहा कि भाई ये डेटा फ्रेम के अंदर जो है, अच्छा क्या हम, तुमने कहा था क्या हम इसके कॉलम के नाम चेंज कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा कोड, लेकिन चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको यूं कहता हूं, लिख के देख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं है। df3 का जो कॉलम है वो फू है, इसको मैं कर देता हूं फू से, रिप्लेस का वर्ड आना चाहिए वैसे तो, चलो ABC कर देता हूँ, ठीक है। अब df3 को चलाता हूँ, ये न्यूरो ऐड कर देगा ये? नहीं, ये न्यूरो ऐड नहीं कि इसी के अंदर पूरा वो कर दिया, वो अच्छा, वैल्यू से इसमें हाँ जीरो इंडेक्स को अपडेट कर दिया है, फू के जो रोज थी ना। जी बिल्कुल, वैसे चेंज कर सकते हैं। मैं अभी मतलब आपने जो कल सवाल पूछा था ना, वो मैंने देखा है, चेंज करने के लिए ये एलिजिबल है। जी। कोड मेरे जहन से निकल गया, अभी मैं दोबारा से आपको बता दूं कि वी कैन बेसिकली रिप्लेस द नेम ऑफ कॉलम, कॉलम का नाम चेंज कर सकते हैं, इंडेक्स भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो रिप्लेस का वर्ड है, अपडेट का वर्ड है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, तो वो हम इसको रिप्लेस कर सकेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, ये कुछ मेथड्स हैं, इसके अलावा भी बहुत 1-2 मेथड्स और हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको स्टॉप करेंगे कि ये कुछ मेथड्स हैं जिसके बेसिस पे हम अपने डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें से जैसे आपने डेटा फ्रेम क्रिएट किया, तो अगर मैं यहाँ पर 10 दे देता हूँ साथ में, और फिर मैं कहूँ कि साइज इसका ये है, साइज इज इक्वल टू 3,2, और फिर इंटीजर दूँ तो शायद ही चल जाए। नहीं, एरर दे रहा। हाँ तो चलना चाहिए ना, हाँ चल गया। और अब हम देंगे तो ये वैल्यू इंटीजर होगी। असल में पहले हम उसको ना बता नहीं रहे थे कि तुम इंटीजर की कहाँ तक की वैल्यू वो करो, इसलिए इंटीजर चल नहीं रहा था। मतलब मैं एरर को जरा सोचता हूँ ना, तो फिर मुझे वो होती है कि भाई क्यों नहीं चल रहा था, क्योंकि दूसरा वाला मेथड चल पड़ा रैंडम, लेकिन रैंडम इंटीजर तो हम चलाते रहे, तो उसमें हम इशू ये कर रहे थे कि बता नहीं रहे थे कि इंटीजर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए। उसने कहा 0 से 10 के दरमियान होनी चाहिए, और साइज इसका ये होगा। तो आप देखें इंटीजर वैल्यूज इसकी रिजल्ट्स के अंदर आ रहे हैं। अभी एक क्वेश्चन रह गया,
वो ये है कि हमें इनके कॉलम और रॉस की जो नेमिंग है उसको चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे, वो कि हम यहाँ चेंज कर सकते हैं। किसी कॉलम और रॉ को डिलीट करना हो, इंसर्ट करना हो, तो वो हम पढ़ चुके हैं। रॉ में इंसर्शन बाकी है, कॉलम में इंसर्शन हमने पढ़ लिया, और अगर डिलीट करना है तो वो हमने कल भी पढ़ लिया था। अगर आज भी आप देखें तो आप पढ़ सकते हैं कि मिसाल के तौर पे df3 डॉट ड्रॉप, ठीक है, और ड्रॉप में आप दे दें कॉलम का नाम यानी फू, और उसके बाद आप कह दें access1। बार बार लिख रहा हूं मैं access1। एक्सेस के अंदर आप 1 की जगह कॉलम भी लिख सकते हैं, कॉलम्स, और access1 कर दें तब भी कॉलम। इन प्लेस नहीं दिया, एक और ऑप्शन है इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, ये मैंने अभी नहीं दिया। अगर ये देना चाहते हैं तो आप इसको स्टोर कर लें किसी और वेरिएबल के अंदर, तो मैंने अभी इन प्लेस नहीं दिया। तो ये बेसिकली ड्रॉप करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप इसको चलाएं तो देखें आपके पास फू डिलीट हो गया, लेकिन एक्चुअल में नहीं हुआ, एक्चुअल में अभी भी एग्जिस्ट करता है वो। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, आप कह रहे हैं हाँ ठीक है डिलीट, तो आप या तो उसको स्टोर कर लें या रिप्लेस करके उसको बाकायदगी से जो है वो डिलीट कर दें। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो डेटा फ्रेम पे काफी आपने थोड़ा बहुत काम कर लिया, यानी डेटा फ्रेम आप देख रहे हैं किस तरह का होता है और रॉ एंड कॉलम की किस तरह की अपॉर्चुनिटी आपके पास एग्जिस्ट करती है। अब जो अगला हमने कल डिस्कस किया था वो एक्सेस करने का थोड़ा सा मेथड है जो हमें आगे बहुत फ्रूटफुल होगा। यानी इसको अगर हम सीखेंगे तो हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा कि हम आई लॉक और लॉक के दरमियान डिफरेंस देख लें। यानी अगर हम कहें कि डेटा की इंडेक्स, सॉरी, डेटा इंडेक्स एंड सिलेक्शन, डेटा का इंडेक्स और सिलेक्शन किस तरह से होता है। इंडेक्सिंग यानी जो हमने कल डिस्कस किया था आई लॉक एंड लॉक, ये दो जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट इसके अंदर है, और कि हम किस किस डिफरेंट तरीकों से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ ये। अब आइए जनाब, जी भाई दानिश साहब, आप मुझे बताएं कि मुझे बी लोकेशन का डेटा एक्सेस करना है, कैसे एक्सेस कर सकूंगा? डेटा नंबर है df3 डॉट, ये आई लॉक से तो रिमूव हो रहा था ना। हाँ मैं यही पूछ रहा हूँ कि मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। रिमूव करना है सर? नहीं एक्सेस करना है। आई लॉक लिखूं, लॉक लिखूं? आएगा शायद, यही पूछ रहा हूँ, लॉक लिखूं आई लॉक लिखूं? आई लॉक। अगर लॉक बी लिखूंगा तो सही है, लेकिन आई लॉक लिखूंगा तो बी नहीं लिख सकता फिर मैं। ओके, अभी तो एरर है, अभी भी एरर है। वो हाँ, अब एरर नहीं है, ये देख रहे हो। अब अगर मैं इसके आगे आई लॉक लगा देता हूं, सॉरी, अब अगर इसके आगे आई लॉक लगा देता हूं तो अब ये एरर है। दोनों में क्या फर्क है भाई? कल बताया था मैंने, नॉन इंटीजर की। हाँ देखिए, आप इस बात को जहन में रखें, बिल्कुल सही बोला नमान साहब ने। देखिए आप इस बात को जहन में रखें कि जब आप यूज कर रहे हो आई लॉक यूज कर रहे हो तो ये इम्प्लिसिट इंडेक्सिंग कहलाता है। और अगर आप, सॉरी छोटे में चला गया, अगर आप यूज कर रहे हैं आई लॉक तो ये कहलाता है इम्प्लिसिट इंडेक्सिंग। सही समझ में आ रहा है जमशेद साहब? यस सर। बाकी लोग भी सुन रहे होंगे। अच्छा मैंने रिकॉर्डिंग लगाई नहीं लगाई? लगाई भी। अच्छा माशाल्लाह 17 स्टूडेंट हमारे पास हैं आज। 16 ऑलरेडी आ चुके हैं, मुझे हटा दिया जाए तो 16 स्टूडेंट आज शुरू से मौजूद हैं। आज साहिद साहब की कमी महसूस हो रही है, और इसके अलावा मिस नौरीन तो नहीं है मेरे ख्याल। नौरीन तो नहीं, उनको इंक्लूड तो नहीं वो तो मैंने शायद नहीं, अभी नहीं, इंटर नहीं है शायद, मुझे नहीं पता। मैं नाम देखूं, शाहजेब है, नुमान है, नाजिश है, नदीम है आवाज है। हाँ चलो अच्छा है, आमिर अब है, जमशेद नहीं, अपने स्टूडेंट है सारे। क्योंकि वो मैं असल में वेटिंग रूम ऑन किया हुआ है ना, तो मैं अलाउ करता हूँ तो कोई आता है। तो आई लॉक इम्प्लिसिट इंडेक्सिंग को कहते हैं। और अगर देखा जाए तो लॉक जो है
इसके बाद लॉक, लॉक कहते हैं एक्सप्लिसिट इंडेक्सिंग। दोनों में फर्क क्या है भाई? वो नंबर के लिए चलेगा, स्ट्रिंग के लिए चलेगा? जी, दोनों में फर्क ये है कि जो आपके पास लोकेशन है ये आपके बनाए हुए इंडेक्स है, और आई लॉग जो है वो डिफॉल्ट इंडेक्स है जो पाइथन यूज करता है। आई लॉग जो है बेसिकली नंबर पे चलेगा, और लॉग जो है वो आप किसी भी चीज के ऊपर चला सकते हैं, यानी वो नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, कोई स्ट्रिंग भी हो सकता है, वो सारी चीजें इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो वो बेसिकली इसके ऊपर रन कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे इस वक्त इस करेक्टर के बेसिस पे आपने इंडेक्सिंग की हुई है, तो वो अगर एक्सेस करना चाहें आप इनके ऊपर, तो आप लॉक लिखेंगे, आई लॉक नहीं लिखेंगे। तभी ये एरर इसने यहाँ पे दिया है। एरर मैंने हटा दिया क्या? हाँ, एरर दिया था, वो ये था कि आपके पास आई लॉक अगर यूज कर रहे हैं तो फिर आपको नंबर यूज करना है जो इम्प्लिसिट इसका अपना नंबर होगा। यही नाजिश ने भी कल सवाल किया था कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा बी किस लोकेशन पे है, तो वो भी आप ढूंढे किस तरह पता चलेगा हमें कि बी अगर है तो उसकी लोकेशन कौन सी है। अगर मैं इस बी की आई लॉक ले लूं यहाँ पे BF3, पता नहीं, चलो कल फिर दोबारा टाइम वेस्ट होगा। ये दोनों में फर्क समझ में आ गया? अब ये एक्सेस का अपना एक, दोनों का अपना मिजाज है, अपना तरीक़ेकार है कि आप इस तरह से उसको बेसिकली एक्सेस करते हैं आई लॉक और लॉक से। तो मैं अगर इसकी प्रैक्टिस कराऊं तो वो वही हो जाएगा कि जब मतलब एक दो सवाल अगर हम सॉल्व करते हैं तो आप आसानी। अच्छा, अगर वैल्यू लेनी हो तो वैल्यू भी ले सकते हैं DF3। पहले आई लॉक और लॉक की एक दो एग्जाम्पल्स मैं आपको करा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए किस तरह से हमें डेटा एक्सेस करना है। ठीक है, कोई बड़ा डेटा हम यहाँ ले लेते हैं जो अभी यहाँ पे लिया था। पॉपुलेशन में हमने एक और कॉलम भी ऐड कर दिया था, उसका नाम था DF2। DF2 को मैं दोबारा प्रिंट कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि मैं एक्सेसिंग कराऊँ तो आपको समझ आए। DF2 थोड़ा सा रेंज इसकी ज्यादा है। ठीक है, ये हमारे पास रेंज है। अब हमें, अगर आपको मैं मार्क कर रहा हूँ, अगर हमें यहाँ पर इस वाले कंडीशन में जो मैं आपको मार्क करूँ वो डेटा एक्सेस करना हो तो उसके लिए जरा आप कोड लिख के मुझे टेक्स्ट में भेज दें जल्दी से। मुझे ये डेटा एक्सेस करना है, सिर्फ ये डेटा। हमारे पास डेटा फ्रेम DF2 है और आप ये डेटा जो है वो एक्सेस करना चाहते हैं। वेट कर रहा हूं मैं, आप मुझे कोड जो है टेक्स्ट में भेज सकते हैं। इसका क्या कोड लिखूंगा मैं, आप टेक्स्ट में भेज दें मुझे लिख के। भले आप कॉपी पेंसिल में कर लें, कंप्यूटर नहीं है, लेकिन आपको लिख के भेजें कि इसका मुझे क्या कोड लिखना पड़ेगा कि ये जो रेंज मैंने दी है ये मुझे एक्सेस करना है। DF2 आप लोग लिखे, मैं जरा पानी पी के आता हूँ।
सेंड कर दिए। मैं अगर ये चलाता हूँ, क्या नाम है नुमान, तो मैं इसको चला के देख लेते हैं। यहाँ पे जो जो आप लिखते जाएंगे मैं चला के रन करके दिखा दूंगा आपको कि वो चल रहा है या नहीं चल रहा। लॉक ऑफ 1,3, ठीक है। सॉरी FD नहीं, DF2, हाँ सही। आप अगर करेक्शन कर रहे हैं ना नुमान, तो लिख के दे दें टेक्स्ट पे मुझे, अगर लिख सकते हैं। टाइपिंग में मसला तो नहीं, और आपके पास कंप्यूटर भी नहीं है ना, आप कह रहे थे। सर मैं मोबाइल से कनेक्ट कर रहा हूँ, मोबाइल से वो हाँ लिखने में मुश्किल तो हो रही होगी, मोबाइल में तो काफी डिफिकल्टी है। तो आपके पास डेस्कटॉप हो तो देखिए, ये एरर है इसमें, DF2 लॉक 1,3 पे एरर है, ठीक है ना। मेरे पास तो चल रहा है ये कॉलम पे, कॉलन पे चलेगा, लेकिन इस वक्त जो हमारा डेटा है उस पे एरर है। ये देखो एरर क्या कोलैब पे चल रहा है, ये कह रहे हैं कोलैब पे चल रहा है। कोलैब पे रन हो रहा है, यानी हमारा मकसद इस वक्त ये था कि मैं इसको डिलीट करूं। मुझे नहीं पता ये कहाँ रखा हुआ था। डिलीट, क्या डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये डिलीट करना है, डिलीट। मेरा ख्याल है कि मैंने ये 4 एलिमेंट कहे थे ना सर, न्यूयॉर्क से इलियनोस। न्यूयॉर्क से शुरू हुआ था, इलियनोस तक था ना, ये बीच में आ गया, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया ना। क्लियर करके दोबारा बना देता हूँ। यानी कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो न्यूयॉर्क से इलियनोस, यानी ये रिजल्ट चाहिए था हमें। इसका सही कोड चाहिए, अभी तक लिखा नहीं। एक मिनट मेरा फोन सुनो जी। अस्सलाम वालेकुम। सर माइक ओपन करते हैं प्लीज, आवाज नहीं आ रही। सॉरी, मैं बोला जा रहा हूँ लेकिन माइक बंद है। मैं कब से तो बोल रहा हूँ। अच्छा सॉरी यार। तो मैं DF2 आई लॉक जो नुमान साहब ने जो भेजा था वो लीनियर एरे के लिए वैलिड है, लेकिन 2 डायमेंशनल में जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो मैं बोल गया और माइक बंद था उस वक्त, वो ये कि आप ये सोचिए कि आपने इसको पहले ये देखना है कि कौन सी रॉ में कहां से कहां तक एक्सेस करना है, और फिर कॉलम में कहां से कहां तक एक्सेस करना है। तो माज ने कुछ बेहतर अंदाज में आंसर भेजा है। देखें, इसमें हमें कॉमा के बाद बताना होगा कि पहले वाला रॉ और दूसरा कॉलम। रॉ भी पार्शियल है, 0 1 2, यानी 2 से पिक करना है, 3 4 तक जाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि आप रॉ में 2 से जाएं और 5 तक। 5 का मतलब होता है आखिर वाला काउंट नहीं होगा, कॉमा। अब कॉमा, कॉलम में कहां से कहां तक जाना है, सही। कॉलम में कहां से कहां तक जाना है। आप कहेंगे 0 1 2, ये तो कॉलम है, आपने मूव करना है 1 2 तक, तो आप लिखेंगे 1:3। ठीक है, ये बात समझ में आती। आई लॉक इसलिए लिखा है कि आप इसकी इस वक्त जो इम्प्लिसिट इंडेक्सिंग है, यानी आप यहाँ पे लिख रहे हैं वैल्यूज के अंदर, एरर नहीं आना चाहिए। आप देख रहे हैं एरर क्या रिजल्ट आया, जो रिक्वायर्ड था वही आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है? रिक्वायर्ड वही आ रहा है ना, रिक्वायर्ड वाला जो आपने कहा था कि रिक्वायर्ड है वो आपने देना है, तो वो रिक्वायर्ड।
अच्छा, क्या मैं इसको इस वक्त तो हमें ये पार्शियल, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आप इसका सबसेट ऑफ डेटा या स्प्लिट पार्ट ऑफ डेटा जो है वो निकाल सकते हैं। ये डेटा जो है वो आप बाहर निकाल सकते हैं और ये स्प्लिट पार्ट ऑफ डेटा जो है वो इसके अंदर आ सकता है, तो वो आपने निकाल। क्या मैं इसको इसकी लोकेशन यानी लॉक से कर सकता हूँ हैंडल? यानी अगर मैं लॉक से करना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा? जी सर, आप बता सकें किस तरह करूंगा लॉक से करना है तो? दानिश, माज, नदीम शाह, नाजिश, आप लोग भी पार्टिसिपेट करें। अब्दुल बासित शेख, माज कल आप गायब थे, खैरियत थी? अच्छा, क्या मैं मुझे भी आइडिया नहीं, मैं इसको लिखता हूँ 2 और लॉक डॉट लॉक, ठीक है, मैं लिख के देखता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो रॉ है वो है कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया से कहाँ तक है हम, सॉरी कैलिफोर्निया को हमने नहीं कहा था, मैं लिखता हूँ उसको शायद चल जाए। हमने कहा था न्यूयॉर्क से लेकर यूनियस तक और कॉमा इसके बाद हम यहाँ देंगे एरिया से लेकर चिल्ड्रन तक। देख रही हैं? अब आपने किससे एक्सेस किया इसको? ये एक्सेस हो रहा है अब इसके एक्सप्लिसिट इंडेक्सिंग से, इंडेक्सिंग और कॉलम से। हाँ, तो अब आप देखिए, ये हमें अभी इसकी इंपॉर्टेंस तो नजर नहीं आ रही, हम कहेंगे चलो यार ये क्या है, लेकिन जब आप डेटा सेट के ऊपर काम करेंगे ना, तो ये इंडेक्सिंग और पार्शियल डेटा का पिक करना, डिलीट करना, नया डेटा इंसर्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूँ कि इसके जो है वो मिसाल के तौर पे पहले वाले एक लूप के थ्रू, आपने गौर सुनिएगा, मैं एक लूप आपने चलाना है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्सेस द एरिया ऑफ गिवन डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में जो आपके पास एरिया वाला कॉलम है इसको एक्सेस करना है, ठीक है, और इफ डेटा if area is greater than मैं एक स्पेसिफिक वो लिख देता हूँ।